हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो कह रहा है नल ए किसी टंकी को 16 मिनट भरता है। नल बी पानी निकालने के लिए लगा हुआ है। ठीक है, ये भरने के लिए लगा है और ये पानी निकालने के लिए लगा हुआ है। ठीक है, कह रहा है दोनों नल खोलने पर टंकी 24 मिनट में भर जाती है। तो यदि बी की निकासी दर है 10 लीटर पर मिनट है तो टंकी की क्षमता क्या है। ए भरता है 16 लीटर पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, बी खाली करता है। ठीक है, अब कह रहा है दोनों नल लगे होने पर, तो इसका मतलब है कि एक भरेगा और बी खाली करेगा। 24 मिनट में भर जाती है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल वर्क 72। ठीक है, अब 16 का 48 आ जाएगा टोटल वर्क, और 16 का भाग देंगे 48 में तो ए की क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट और बी की क्षमता आ जाएगी ए माइनस बी की क्षमता आ जाएगी 2 यूनिट। समझ में आई बात। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये टंकी भर जा रही है। तो अब ए बराबर 16 है, ए माइनस बी बराबर तो ए बराबर क्या है, ए की क्षमता कितनी है 3 यूनिट और ए माइनस बी की क्षमता कितनी है 2 यूनिट, क्योंकि टंकी भर रही है इसलिए यहाँ पर प्लस मिलेंगे। ठीक है, अब ए की क्षमता कितनी है 3 यूनिट रख देंगे, बी इक्वल टू 2, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 1, तो बी की क्षमता आ जाएगी 1 यूनिट। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 48 यूनिट, तो हमें भराना है ना, तो 1 यूनिट पर हिसाब से कितना टाइम लग जाएगा बी को 48 मिनट। अब देखो रहा बी की निकासी दर क्या है, बी 1 मिनट में निकालता है 10 लीटर, तो 48 मिनट में तो ज़्यादा निकालेगा, तो 48 गुणे 10 480 लीटर। ये चीज़ समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है नल ए टंकी को 12 मिनट में भरता है, बी है 15 मिनट में भरता है, तो ये दोनों भर रहे हैं। कह रहा है सी नल पानी निकालता है। अब सी क्या करता है, पानी को निकालता है। तो तीनों को खोलने पर टंकी खाली हो रही है, तो ये खाली हो रही है मतलब माइनस पे होगा। ठीक है, तो समझो रहा भाई, तो ए है वो 12 मिनट में भरता है, बी है 15 मिनट में भरता है, और जब तीनों ही नल लगे होंगे इसमें सी खाली करने वाला है तो 20 मिनट में खाली हो जाती है। तो टोटल वर्क निकालते हैं यहाँ से, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ए की क्षमता आ जाएगी 12 का भाग देंगे 60 में, 12 पंचे 60, बी की क्षमता आ जाएगी 15 चौको 60, और ए प्लस बी माइनस सी की क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब समझो रहा, अब ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू हमने -3 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि टंकी यहाँ पर खाली हो रही है। ठीक है, तो अब ए प्लस बी की क्षमता तो हमारी 5 4 9 यूनिट हो गई, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 12 यूनिट। ये चीज़ समझ में आई। अब सी है 1 मिनट में 12 यूनिट भरता है। ठीक है, तो टोटल काम उसको कितना तक करना था 60 यूनिट। ठीक है, तो 12 यूनिट के हिसाब से काम करेगा तो इसको कितना टाइम लग जाएगा 5 मिनट। ठीक है, तो अब 1 मिनट में भरता है वो 12 लीटर, सॉरी खाली करता है 12 लीटर, तो 5 मिनट में कितना खाली कर देगा, ज़्यादा खाली करेगा, 12 पंचे 60 लीटर। ये चीज़ समझ में आ गई। क्वेश्चन ये है कि एक हौज में छेद है जो उसे 8 घंटे में भरता है। ठीक है, और जो भरने की दर है उसकी 6 लीटर पर मिनट की दर से पानी भर रहा है, और क्या होता है फिर हौज दूसरा नल लगा हुआ है, हौज 12 घंटे में खाली हो जाता है। ठीक है, तो ए है 8 है। ठीक है, और जो बी है वो करता है 12 घंटे में खाली करता है। ठीक है, तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 24। तो ए की क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट, बी की क्षमता आ जाएगी 2 यूनिट। ये करता है आपको खाली। ठीक है, और ये करता है आपको भरता है, तो टोटल जो काम होगा वो 1 यूनिट काम होगा। ठीक है, तो 1 यूनिट काम होगा, तो हमारे पास टोटल काम कितना है 24 यूनिट, तो हमें टाइम कितना लगेगा 24 घंटे। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब जो उसकी भरने की दर है 1 घंटे में 1 मिनट भरता है 6 लीटर, तो पहले इसको मिनट कन्वर्ट कर लें, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, अब 1 मिनट भरता है 6 लीटर, तो 24 छंका 36 चौको 144। ठीक है, 36 72 4 76 10 86, तो 86 40 हमारा आंसर हो जाएगा 8640 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग पहले अंदर सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो 11 5 कितना हो जाएगा 16। अब अंडर रूट के अंदर 16 कितना देगा 4, तो 21 + 4 कितना हो जाएगा 25। अब अंडर रूट के अंदर 25 कितना आ जाएगा आंसर हमारा 5, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो देखो इसको फिर से बताया, अंदर से ही सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो अंडर रूट 9 दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा 3, तो 19 से 3 गए 16, तो अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, 21 4 25, अब अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो 41 5 गए 36, तो अंडर रूट 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक राशि 2 वर्ष में 1260, 5 वर्ष में 1350 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो 3 वर्ष जो ईयर्स में डिफरेंस आ रहा है 3 का आ रहा है, और जो अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है वो 90 का आ रहा है।
तो यानी 1 साल में ब्याज मिलना है 30 रुपये का, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो 2 सालों में ब्याज कितना मिला होगा, 60 रुपये। 2 सालों का जो ब्याज होगा SI है, ठीक है, 60 रुपये हो जाएगा। तो वो अमाउंट दिया हुआ है 1260, ठीक है, और SI दिया हुआ है 60 रुपये। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करेंगे, अमाउंट में माइनस कर दें। तो 1260 में 60 गए 1200, ठीक है। अब समझो रहा, अब दर निकालना होता है तो दर क्या होता है, ब्याज गुणे 100। तो ब्याज कितना है हमारा, 1 साल का ब्याज 30 है इंटू 100, और हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 1200। बस कटापीटी कर देंगे, 30 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2.5%। समझ में आ गया। एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक राशि 2 वर्ष में 756 रुपये और 3.5 वर्ष में 873 हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है। तो सिंपल सी बात है कि पहले ईयर का डिफरेंस निकाल लें। तो 1.5 ईयर में जो पैसे में डिफरेंस आ रहा है वो 56 4 60, 44 और 3 47, 117 का, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1.5 ईयर को 3/2 ईयर। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 27। तो 1 ईयर में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 39 दूनी 78 रुपये, ठीक है। समझ में आ गया। तो 2 वर्षों में ब्याज कितना मिल जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 15, 156। तो हमारा ये है अमाउंट 756 है, SI इतना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा 600, ठीक है। अब 600 का प्रिंसिपल है, ठीक है, समझ आ रहा। अब हमें पता है, क्या पता है कि अगर दर निकालनी है, दर बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100, 78 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 600, ठीक है, इंटू समय तो 21 साल है, 2 से कटा 13 छंग 78। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13%। तो ये आपके SSC CT के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। अभी इसको शाम को जो बचे हुए क्वेश्चन है इसकी सीरीज शाम को अपलोड कर दूंगा, ठीक है।